यदि एक दिन ईश्वर स्वयं उतर आए लेकिन तुम्हें यह न बताए कि वह ईश्वर है, तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? और यदि वही ईश्वर तुम्हें अपमान दे, तुम्हारे निर्णयों पर हंसे, तुम्हारी दया को कमजोरी बनाए और तुम्हारे धर्म को तुम्हारे ही विरुद्ध खड़ा कर दे, तब क्या तुम सही रह पाओगे? यह कहानी एक ऐसी परीक्षा की है जिसमें सवाल किसी और से नहीं, राजा विक्रमादित्य से पूछे गए। न कम तलवार से, न युद्ध से, बल्कि मन, धर्म और आत्मा से। और सबसे डरावनी बात यह थी, विक्रमादित्य को अंत तक यह पता ही नहीं चला कि उनकी परीक्षा देवी स्वयं ले रही हैं। तो आइए सुनते हैं वह कथा जिसने एक राजा को अमर बना दिया। उज्जैन नगरी उस दिन भी वैसी ही थी जैसी सदियों से थी, सोने की किरणों में नहाई हुई, मंदिरों की घंटियों से गूंजती हुई और जनता के चेहरों पर संतोष की रेखा लिए। राजा विक्रमादित्य का नाम सिर्फ उज्जैन में नहीं, पूरे आर्यावर्त में सम्मान से लिया जाता था। कहा जाता था, जहां अन्य राजाओं के दरबार में न्याय बिकता है, वहां विक्रमादित्य के दरबार में न्याय स्वयं खड़ा रहता है। आज भी दरबार सजा था। सिंहासन पर बैठे राजा विक्रमादित्य, तेजस्वी मुख, गंभीर नेत्र और वह स्थिरता जो केवल उसी में होती है जिसका मन भय से मुक्त हो। आज कोई भी व्यक्ति बिना भय, बिना संकोच अपना पक्ष रख सकता है। राजा का स्वर शांत था, पर उसमें आदेश छिपा था। एक एक कर व्यापारी आए, किसान आए, सैनिक आए। न्याय हुआ, साफ, सीधा, निष्पक्ष। सभा लगभग समाप्त होने वाली थी कि तभी दरबार के द्वार पर एक स्त्री आकर खड़ी हो गई। न वह रेशमी वस्त्रों में थी, न उसके आभूषण चमक रहे थे। साधारण वस्त्र, धूल से सने पांव और आंखों में कुछ ऐसा जो सीधे राजा की ओर देख रहा था। डर नहीं, जिज्ञासा नहीं, बल्कि परख। दरबारी सन्न रह गए। एक प्रहरी बोला, नारी, सभा समाप्त हो चुकी है। स्त्री मुस्कुराई। मैं जानती हूं, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन राजा से मिलने आई हूं। राजा से नहीं, उस व्यक्ति से जो स्वयं को राजा समझता है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। विक्रमादित्य ने हाथ उठाया, सभा शांत हो गई। स्त्री, राजा ने कहा, तुम्हारे शब्द साहसी हैं या मूर्खतापूर्ण? स्त्री ने बिना झुके उत्तर दिया, यह जानने आई हूं कि आपके लिए सिंहासन बड़ा है या सत्य। यह पहली बार था जब किसी ने राजा से ऐसा प्रश्न किया। दरबारी क्रोधित हो उठे। दंड दो, अपमान है, राजा का अपमान। पर विक्रमादित्य अब भी शांत थे। तुम क्या चाहती हो? राजा ने पूछा। स्त्री बोली, न दया, न न्याय, न दंड। तो एक उत्तर। स्त्री आगे बढ़ी। यदि कोई राजा सत्य बोले पर उससे राज्य डगमगा जाए, तो क्या वह सत्य कहे या राज्य बचाए? दरबार में सन्नाटा। यह साधारण प्रश्न नहीं था, यह राजनीति का नहीं, अंतरात्मा का प्रश्न था। विक्रमादित्य ने उत्तर देने के लिए मुख खोला, फिर रुक गए। पहली बार राजा सोचने लगे। सभा प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ क्षण, कुछ सांसें, और फिर राजा बोले, राज्य अस्थाई है, सत्य स्थायी। तो आप राज्य खोने को तैयार हैं? स्त्री ने पूछा। यदि सत्य की रक्षा के लिए, हां। स्त्री मुस्कुराई। अच्छा उत्तर, उसने कहा। फिर अचानक उसने पीछे मुड़ते हुए कहा, पर याद रखिए महाराज, जिस दिन सत्य आपके विरुद्ध खड़ा होगा, उस दिन यह उत्तर आपको बचा नहीं पाएगा। और वह सभा से बाहर चली गई। महाराज, वह स्त्री अपशकुन है, एक मंत्री बोला। उसे पकड़वाना चाहिए था। विक्रमादित्य ने कुछ नहीं कहा, पर उनके मन में कुछ हिल चुका था। वह प्रश्न अब भी गूंज रहा था, सत्य या राज्य? उस रात राजा नींद नहीं ले पाए। महल शांत था, पर मन में युद्ध चल रहा था। क्या मैं सच में सत्य के लिए सब कुछ त्याग सकता हूं? राजा ने स्वयं से पूछा। तभी खिड़की से एक शीतल वायु आई और उसी वायु में एक स्वर। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, विक्रमादित्य। राजा चौंक गए। कौन? उन्होंने पूछा, पर उत्तर नहीं आया। सिर्फ अंधकार और एक मुस्कान जो कहीं दिखाई नहीं दी। राजा होना कठिन नहीं, कठिन होता है धर्मी बने रहना, जब पूरा राज्य तुम्हारे निर्णय के विरुद्ध खड़ा हो। और अगर धर्म बचाने के लिए सिंहासन ही दांव पर लग जाए, तब राजा क्या चुने? उज्जैन उस सुबह सामान्य प्रतीत हो रही थी। मंदिरों में आरती, बाजारों में चहल पहल और राजमहल में दिन की पहली सभा की तैयारी। पर जो शांति दिख रही थी वह अस्थायी थी। राजा विक्रमादित्य रात भर सो नहीं पाए थे। उस स्त्री के शब्द अब भी मन में गूंज रहे थे। जिस दिन सत्य आपके विरुद्ध खड़ा होगा। राजा ने गहरी सांस ली और सभा में प्रवेश किया। आज की सभा प्रारंभ होती है। घोषणा हुई। पहले कुछ सामान्य वाद विवाद हुए, फिर दरबार के द्वार पर फिर वही स्त्री खड़ी थी। इस बार उसका स्वर बदला हुआ था, चेहरा थका हुआ, आंखों में पीड़ा और वस्त्र फटे हुए। दरबार में हलचल मच गई।
और वह वही है। किसी ने फुसफुसाया। राजा ने उसे पहचान लिया, पर इस बार वह चुनौती नहीं थी, वह पीड़िता थी। स्त्री ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं न्याय मांगने आई हूं। किससे? राजा ने पूछा। आपसे, उसने कहा, क्योंकि यहां अंतिम शब्द आपका होता है। राजा ने संकेत किया। बोलो। स्त्री बोली, मेरे पति पर राज्य के नियम के अनुसार कर चोरी का आरोप लगाया गया। दरबार में मंत्री बोले, अपराध सिद्ध है। स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। हां, उसने कहा, पर वह बीमार था, कर समय पर नहीं दे पाया। नियम स्पष्ट है, एक मंत्री बोला। दंड अनिवार्य है। राजा चुप रहे। स्त्री आगे बोली, उस दंड का अर्थ है मेरे पति की मृत्यु। सभा में सन्नाटा। राज्य का नियम था, जो बार बार कर चोरी करे उसे कठोर दंड। मंत्री बोले, यदि नियम टूटे तो राज्य कमजोर होगा। स्त्री ने राजा की ओर देखा, और यदि धर्म टूटे महाराज, तो राजा क्या रहेगा? यह प्रश्न सभा को नहीं, सीधे राजा के हृदय को लगा। विक्रमादित्य जानते थे, यदि वह नियम तोड़ते हैं तो अन्य लोग भी उसी का सहारा लेंगे, पर यदि नियम निभाते हैं तो एक निर्दोष मारा जाएगा। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? स्त्री ने सिर झुका लिया। नहीं, उसने कहा, बीमारी के पास प्रमाण नहीं होते महाराज। सभा में कुछ लोग हंसे। राजा नहीं। एक मंत्री बोला, राज्य भावनाओं से नहीं चलता। दूसरा बोला, पर राजा पत्थर भी नहीं होता। सभा गर्म हो गई। राजा ने हाथ उठाया, शांति छा गई। राजा ने गहरी सांस ली। नियम राज्य को चलाने के लिए होते हैं, विक्रमादित्य बोले, और धर्म राजा को। सभा स्तब्ध। यदि नियम धर्म को कुचल दे तो वह नियम मेरे राज्य में अधूरा है। मंत्री चौंक गए। राजा ने आगे कहा, इस स्त्री के पति को दंड से मुक्त किया जाता है। सभा में शोर मच गया। एक वरिष्ठ मंत्री आगे आया। महाराज, आज आपने एक परंपरा तोड़ी है, और कल? राजा ने पूछा। कल राज्य आपसे प्रश्न करेगा। राजा ने शांत स्वर में कहा, यदि राज्य धर्म के विरुद्ध खड़ा होगा तो मैं राज्य के विरुद्ध खड़ा हो जाऊंगा। स्त्री ने सिर झुकाया। धन्यवाद महाराज, उसने कहा, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, आपने आज एक प्राण बचाया है। राजा ने देखा, उसकी आंखों में फिर वही चमक थी, पीड़ा नहीं, परख, और वह सभा से बाहर चली गई। उसी दिन नगर में चर्चाएं फैल गईं। राजा नियम तोड़ता है। भावुक राजा, कमजोर निर्णय। राज्य के कुछ हिस्सों में असंतोष फैलने लगा। राजा ने सुना, पर मौन रहे। उस रात राजा फिर जाग रहे थे। तभी वही स्वर, आज तुमने धर्म चुना विक्रमादित्य। राजा बोले, यदि यह गलत है तो सामने आओ। अंधकार हंसा। गलत? स्वर बोला, नहीं, पर अगली बार धर्म तुम्हें अकेला छोड़ देगा। दया वही गुण है जो राजा को देवता बनाता है, और वही जो उसे सबसे अधिक कमजोर भी कर सकता है। पर यदि दया का पात्र दया के योग्य न हो, तब राजा क्या करे? लोग फुसफुसाकर बात करते, दरवाजे जल्दी बंद होते, और रातें असामान्य रूप से लंबी लगती। कहते थे, कोई है जो चोरी करता है, पर केवल धन नहीं, वह विश्वास चुराता है। राजमहल तक ये बातें पहुंच चुकी थीं। उस दिन सभा सामान्य नहीं थी। सैनिकों के बीच एक स्त्री लाई गई, हाथ बंधे हुए, केश बिखरे, पर आंखें अब भी स्थिर। राजा विक्रमादित्य उसे देखते ही, यही है वह। इसी ने रात में मंदिर से दान चुराया। इसी के कारण नगर में भय है। राजा ने गहरी सांस ली। प्रधान बोला, महाराज, इस स्त्री ने 3 बार चोरी की है, सबूत स्पष्ट है। राजा ने स्त्री की ओर देखा। क्या यह सत्य है? उन्होंने पूछा। स्त्री ने हां, उसने कहा। सभा स्तब्ध। तुम स्वीकार करती हो? राजा ने फिर पूछा। हां, उसका स्वर शांत था। तो फिर दंड, एक मंत्री बोला। राजा ने हाथ उठाया। क्यों? राजा ने। स्त्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि भूख ने मुझे सिखाया कि धर्म पेट नहीं भरता। सभा में क्रोध फैल गया। राजा ने ध्यान से पूछा, क्या तुमने किसी को हानि पहुंचाई? नहीं, स्त्री बोली। तो फिर मंदिर? राजा ने पूछा। क्योंकि लोग देवता से दान मांगते हैं, पर मनुष्य से नजरें फेर लेते हैं। मंत्री उछल पड़े। महाराज, यह स्त्री राज्य की व्यवस्था को चुनौती दे रही है। यदि इसे छोड़ा गया तो हर अपराधी यही कहेगा। राजा चुप थे। राजा सोचने लगे, यदि मैं इसे दंड दूं तो न्याय होगा, पर क्या यह धर्म होगा? उन्होंने स्त्री से पूछा, यदि आज तुम्हें क्षमा कर दिया जाए तो क्या तुम फिर चोरी करोगी? स्त्री ने सीधे राजा की आंखों में देखा।
यदि भूख लौटेगी तो हां। सभा में शोर मच गया। देखा, यह सुधरने वाली नहीं। राजा उठ खड़े हुए। सभा शांत रहे। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, दया तभी तक धर्म है जब तक वह अन्याय न बन जाए। राजा ने आदेश दिया, इस स्त्री को दंड नहीं दिया जाएगा, पर राजा ने उसे राज्य की शरण में काम करना होगा। भूख का उपचार श्रम से होगा, पर अपमान से नहीं। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। विक्रमादित्य की परीक्षा 2 भागों में है और असली रहस्य अगले भाग में सामने आएगा। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि अगला भाग आपसे छूट न जाए, क्योंकि आगे वही देवी फिर से परीक्षा लेने आने वाली है।